संगीत प्रेमियों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको पाठ नंबर 10वां है। यह पाठ नंबर 10वां में आपको शास्त्रीय संगीत से ही मैं परिचय करवाऊंगा। शास्त्रीय संगीत क्लासिक म्यूजिकल को कहते हैं और शास्त्रीय संगीत जो म्यूजिकल को कहते हैं तो वही शास्त्रीय संगीत आपको सुनने में आता होगा कि शायद शास्त्रों पर जुड़ी हुई है। ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों से जुड़ी बात हो न हो अलग बात है, पर शास्त्रीय संगीत का वह यही अर्थ आते हैं कि क्लासिक म्यूजिक कहे जाते हैं। यह अंग्रेजी शब्द है। आइए आपको पुनः संगीतों से मैं रूबरू करवाऊं। जय सिया राम। आदाब आदाब। जय सिया राम। आज की डेट है 13वां तारीख 7वां महीना 2023। वही आपको विक्रम संमत है 28 गते 3रा महीना 2080। आपको 10वां नंबर को पाठ में आपको हारमोनियम जो आप बजाते हैं, वह संगीत को चाहने वाले आप प्रेमी हैं तो कृपया आप ध्यान दीजिए। आपको हारमोनियम बजाने को जो निर्देशन है, आप जो हारमोनियम बजाते हैं उनको जो निर्देशन है, कृपया उन निर्देशनों पर ख्याल करें। क्रम लेवल अनुकूल आपको मैं बोलूँगा। नेम नंबर 1, जहाँ आपको हारमोनियम को निर्देशन है बजाने की, किस प्रकार से आप बजावे, तो नेम नंबर वह 1 में आइए। चाबियों पर अंगुलियां धीरे धीरे रखनी चाहिए। ऐसा करने से खट खट की आवाज़ नहीं होने पाएगी और वह सनाट आवाज़ सुंदर आपको बजा से वह आएंगे। इस प्रकार से नंबर 1 में वह निर्देशन का नेम है। आपको दूसरा नंबर है, वहाँ पर बताते हैं ऊपर के काले पर्दे अथवा चाबियों पर अंगूठे का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अंगूठे का प्रयोग ऊपर को जो चाबियों पर केवल कार्ड्स सिस्टम से ही हारमोनियम बजाने में किया जाता है। मात्र ऊपर को जो कार्ड लेते हैं, जो कार्ड कहते हैं, कार्ड्स को उन लेते समय आपको हारमोनियम पर विशेष कर वह ऊपर अंगूठे को लिए जाता है, अन्यथा नहीं लिया जाता है। आपको तीसरे नंबर को जिनमें वह निर्देशन का जो नेम है, आप कृपया वहाँ पर सुनिए और ध्यान दीजिए। यदि आप बाजा को बजाना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत को कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब की बात है। आइए नंबर 3 में आपको है अंगुलियां एक दूसरे को लांग कर कदापि नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बजाने से बाधा उत्पन्न होती है तथा बजाने का तरीकाए भी बहुत भद्दा वह महसूस होती है और प्रतीत होता है। इस प्रकार से आपको 3रा नंबर का वह सुझाव है और इसी प्रकार से आपको यह नेम का पालन करना पड़ता है। क्लासिक जहाँ संगीत शास्त्रीय है, आपको हारमोनियम बजाने की जो निर्देशन है उनमें आपको 4 नंबर में आइए। आपको चौथा नंबर में बताई गई है
एक ही अंगुलियों से 2 अथवा अधिक चाबियों अर्थात चाबियाँ नहीं दबानी चाहिए। इस प्रकार से चौथी आपको संपन्न हुए। और आप आइए 5वां नंबर में, जो आपको हारमोनियम बजाते समय जो निर्देशन है, जिसके नियम अनुकूल आपको चलना पड़ता। संसार में हर चीज़ों पर अमल किया जाता है और सारे दुनिया में चीज़ों का अमल है, नेम है। इसी नेम अनुकूल आपको चलना पड़ता है, तब जाकर आप किसी चीज़ को हासिल कर पाते हैं। कृपया आप 5वां नंबर में आप सुनिए। 5वां नंबर में आपको है वह 2 अथवा 2 से अधिक अंगुलियां अर्थात अंगुलियों से एक ही चाबी को नहीं दबाना चाहिए। और 6ठा नंबर में आपको है धौकनी से हवा बहुत अधिक मात्रा अर्थात मात्रों में नहीं भरनी चाहिए। ऐसा करने से सारा माधुर्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साथ में भी परेशानी होती है, अर्थात दूसरे साथ में गाने में भी परेशानी होती है। गले की आवाज़ को ऊपर हारमोनियम की आवाज़ छा जाती है तथा गाने में बोल आदि साफ समझ में नहीं आते। आप बाजा और हारमोनियम को आवाज़ हो, ऑर्गन को पियानो को आवाज़ हो, उन्हीं ज़रूरत लेना चाहिए जितनी आपको आवश्यकता हो। उनमें गायकों गानों को भी पूर्ण स्वर को शब्द को आना चाहिए और आपको मधुर संगीत की आवाज़ भी आनी चाहिए बाजाओं का। इस प्रकार से आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। जैसे हाथियों को अंकुशे से अंकुश लगाया जाता है, उसी प्रकार आपको वहाँ पर धौकनी को कम बजाना पड़ेगा। अलग इलेक्ट्रॉनिक यदि ऑर्गन बजाते हैं तो वहाँ भी आपको उतनी ही आवाज़ लेना पड़ेगा जितनी ज़रूरी है। आपको 7वां नंबर में बताई गई है हारमोनियम के पर्दों का दबाते समय केवल अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनिमा का उंगलियों का ही प्रयोग करना चाहिए। कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी अंगुलियों का प्रयोग कदापि नहीं करने चाहिए, नहीं करते रहे अर्थात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको 7वां नंबर में बताए गए हैं। और आपको 7वां नंबर को जो नेम है आप सुन चुके हैं। जो अनिमिका अंगुलियों किसे कहा जाता है, आपको वो भी अवगत करना चाहिए। आपको 8वां नंबर को वह जो नेम है उन नेम पर आप आइए और 8वां नंबर को नेम आपको बताते हैं, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। 8 नंबर का नेम आपको बताते हैं और कृपया आप सुनिए, अच्छे ढंग से सुनिए। जब अंगुलियां एक पर्दे पर रखी हो तब दूसरे पर्दे को दबाने से पहले अंगुली को हटा लेना चाहिए। फिर से आवाज़ को ध्यान दीजिए। जब अंगुली एक पर्दे पर रखी हो तब दूसरे पर्दे को दबाना अर्थात दबाने से पहले अंगुली को हटा लेना चाहिए। एक साथ कई पर्दों पर अंगुलियां केवल कॉर्डम बजाते समय ही रखनी चाहिए, जिसे आप कॉर्ड कहते हैं। उसी कॉर्ड को आपको शास्त्रीय संगीत को अनुकूल में बताते हैं कि वह कार्ड्स है। कार्ड्स यह अंग्रेजी शब्द है। यह सब आपको हारमोनियम बजाने की जो शैली है, जो सिस्टम है, जिसे आप बजाने को लिए बजाते हैं, उन समय में निर्देशन है। इसी निर्देशन अनुकूल आपको यहाँ बजाए जाते हैं। इस प्रकार से 1 से लेकर आपको 8वां तक को जो आपको निर्देशन है, मैंने वह निर्देशन आप तक वह पैगाम को रूप से पठाया हूँ। और कृपया आप इस चीज़ पर अमल कीजिए।
आप अमल कीजिए, आपको इस चीज़ पर अमल करना चाहिए और सीखनी चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रीय संगीत को आपको मैं रूबरू करवा रहा हूँ। और उतना ही नहीं, आपको किस तरह से पटरी पर हारमोनियम स्केल पर बजाए जाते हैं वो भी आपको रखूँगा यही पार्ट नंबर में। आगे को पार्ट नंबर 200 हो, 300 हो, 400 हो, जितने पार्ट चल जाए, लेकिन शास्त्रीय संगीत को पूर्ण जानकारी आपको मैं शिव कुमार सहनी शास्त्रीय संगीत मास्टर आपको पूर्ण यह बताऊंगा। मैं आप सबको सामने यूट्यूब चैनल और टिकटॉक चैनल द्वारा ऐलान करता हूं कि आपको सारे हिदायत से वह जानकारी देंगे। आदाब, जय श्री राम। आपको 10वां नंबर को पार्ट वह समाप्त होते हैं। जय श्री राम।